महाराजगंज का एक ऐसा गांव जहां एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 29 स्वतंत्रता सेनानी एक गांव से हुए। 29 स्वतंत्रता सेनानी इस गांव से हुए। जी। आप ही एक जीवित अभी हैं। क्या ऐसा कारण था कि 29 लोग एक ही गांव से स्वतंत्रता सेनानी हो गए? मनसी सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये बड़ा मैटर नहीं था। ये भूमिहार थे, ये बड़ा मैटर था। और चुनाव में इनको 6000 वोट बहुत मामूली वोट होता है विधानसभा चुनाव में। जो इनको जिस सपने के साथ, जिस देश के का आप लोग मतलब सपना सजाए थे कि मेरा देश ऐसा होगा, जिसके लिए आप लोग लड़े, तमाम लोग शहीद हुए, क्या लगता है वो देश बन पाया? बंदूक लेकर खड़ा हो गए, उनके साथ और सिपाही लोग बंदूक लेकर खड़ा हुए, तो हम लोग थोड़ा ठमक गए। तारा देवी थे, फुलेना बाबू थे, लेकिन तारा देवी ने फुलेना बाबू कहा कि नहीं आगे बढ़िए। आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़े बस उनको उन्हीं पर गोली चला दी। 7 गोली लगी, वो गिर गए सड़क पर। तो उनको उठाने के लिए उत्तर की तरफ से देवसन बाबू दौड़े आए, उनको भी गोली लगी, वो भी तो सड़क पर ही खड़ा हो गए। 2 आदमी सड़क पर ही शहीद हो गए। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। संघर्ष की अधूरी दास्तां में और अपने स्वतंत्रता सेनानी लोगों के बीच जाकर वो दौर क्या था जिस दौर में ये लोग स्वतंत्रता सेनानी बने, इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं सिवान जिले के महाराजगंज क्षेत्र में। महाराजगंज का ये बंगरा गांव है जहां अभी हम उपस्थित हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एक शहीद स्मारक का फोटो है और उस फोटो में 29 स्वतंत्रता सेनानी। महाराजगंज का एक ऐसा गांव जहां एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 29 स्वतंत्रता सेनानी एक गांव से हुए। 29 स्वतंत्रता सेनानी में हमारे साथ कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम मनसी सिंह जी हुआ। ये 29 स्वतंत्रता सेनानियों में मात्र यही एक बचे हैं जो अभी जीवित हैं। हम इनसे तमाम बात करेंगे, तमाम कहानियों को जानने का प्रयास करेंगे। विगत 15 अगस्त को प्रशासन के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया। सबसे पहले स्वागत है चैनल में आपका। जी। 29 स्वतंत्रता सेनानी इस गाँव से हुए। जी। आप ही एक जीवित अभी हैं। क्या ऐसा कारण था कि 29 लोग एक ही गांव से स्वतंत्रता सेनानी हो गए? जी, ये क्षेत्र है महामाया बाबू का। जी। और महामाया बाबू का संबंध था राजेंद्र बाबू से। जी। तो राजेंद्र बाबू, महामाया बाबू और नारायण बाबू, गोरखकोटे के नारायण बाबू थे। जी। बहुत अच्छे कांग्रेसी नेता थे। तो जो गुट था महामाया बाबू, राजेंद्र बाबू, नारायण बाबू, इन लोगों के कारण यहाँ बड़े बड़े नेता, गांधी जी भी आए थे, कृपलानी जी आए थे, बड़े बड़े नेता आए थे। जी। और एक सड़क जाती है अफराज से गोरखकोटे की तरफ। नारायण बाबू का यहाँ गांव में संबंध था, तो उस सड़क के दोनों तरफ गांव के लोग नारायण बाबू, महामाया बाबू, राजेंद्र बाबू के चलते आज़ादी के आंदोलन में शरीक होते गए। और इतना जन आंदोलन हुआ कि उसमें स्वाभाविक है कि लोग जेल गए, मार खाए, घसीटे गए। ये जो लड़का देख रहे हैं, इनके घर का एक थे शालिग्राम सिंह, नौरंगा स्कूल में पढ़ा रहे थे। वहाँ पुलिस गई या उनको इतना पीटा कि उनका फेफड़ा खराब हो गया। अच्छा। यहाँ पर घर ले आए, वो पीपल का पेड़ है वहाँ पर रखा गया, लेकिन वो जिंदा नहीं रह सके। फेफड़ा फट गया था और स्वर्गवासी हो गए। नतीजा हुआ है कि यह क्षेत्र स्वतंत्रता सेनानियों से भरा हुआ है। जी। और स्वाभाविक है कि 29 आदमी का नाम वो लिखा हुआ है। अभी जो 15 अगस्त बीता है, इस 15 अगस्त को प्रशासन के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, कैसे कैसे क्या हुआ? जी, वो राष्ट्रपति जी ने 2 चादर भेजा। जी। राष्ट्रपति जी। और इसलिए साहब चादर लेकर के मेरे यहाँ मेरे घर पर आए और चादर दिए। अभी आपकी पत्नी जिंदा है? जी ना। जी। कोई मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे लड़के 3 थे, 2 मर गए हैं, 1 जिंदा है, वो दिल्ली में है। यहाँ पर मैं अकेला हूँ। तो 2 लड़के, क्या कोई बीमारी, एक्सीडेंट क्या था? वो बीमारी थी। जी। जी। तो अभी 1 लड़के हैं? हाँ, 1 जिंदा है जो दिल्ली में कारोबार करता है। जी। परिवार उनका है? सब है, पूरा परिवार है उनका? हाँ, उनका परिवार है। जी। तो यहाँ अभी कौन कौन रहता है? यहाँ वो जो एक लड़का था जो मर गया जी, उसकी औरत रहती है, तो पढ़ाने गई स्कूल में। अच्छा अच्छा।
वो आएगी 4 बजे के बाद। जी जी। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी के साथ बैठने का और बात करने का मेरे लिए ये पहला अवसर है और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आपसे मैं मिल पाया और आपसे अभी बात कर रहा हूँ। आप चुनाव भी लड़े हैं? एक बार लड़ा था। क्या चुनाव लड़े थे? विधानसभा? जी हाँ, विधानसभा। कहाँ से लड़े थे? यही महाराजगंज से जी। चुनाव लड़ा। क्या रिजल्ट रहा था? 6000 वोट आया। तो ऐसा हुआ कि भूमिहार लोग तो कम्युनिस्ट होने के नाते अपना नहीं रहे थे और दूसरे जाति के लोग थे, कहते हैं महाराष्ट्र तो बहुत अच्छे हैं लेकिन भूमिहार हैं, भूमिहार को हम लोग वोट नहीं दें। स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये बड़ा मैटर नहीं है। मुंशी सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये बड़ा मैटर नहीं था, ये भूमिहार थे, ये बड़ा मैटर था। और चुनाव में इनको 6000 वोट, 6000 वोट बहुत मामूली वोट होता है विधानसभा चुनाव में, जो इनको मिला। कम्युनिस्ट पार्टी का से लगाव होने के चलते आपके अपने समाज के लोग आपको स्वीकार नहीं किए जी। और उधर वाले कह दिए कि ना ये तो अच्छा है लेकिन भूमिहार है, भूमिहार का अच्छा है लेकिन भूमिहार है। एक स्वतंत्रता सेनानी होने के बाद लोगों ने आपको क्यों नहीं अपनाया? वही भूमिहार जाति से दूसरी जातियाँ नफरत करती हैं क्योंकि ये जाति पहले से ही डोमिनेंट रही है समाज में। वो मालगुजारे वगैरह वसूल करने का काम ये लोग करते थे। नतीजा है कि वो और जातियाँ थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं करते हैं। जिस देश को आज़ाद करने के लिए, जिस देश को आज़ादी मिले उसके लिए आप लोग संघर्ष किए और उसी देश में जब आप चुनाव लड़े तो आपको सहयोग लोगों का उस तरह से नहीं मिला। कितनी पीड़ा हुई? पीड़ा तो हुई लेकिन राजनीति में पीड़ा का कोई मतलब नहीं है। चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, राजनीति में पीड़ा का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, उस समय जो राजनीति थी, जिस सपने के साथ, जिस देश के का आप लोग मतलब सपना सजाए थे कि मेरा देश ऐसा होगा, जिसके लिए आप लोग लड़े, तमाम लोग शहीद हुए, क्या लगता है वो देश बन पाया? बन नहीं पड़ा लेकिन विकास हुआ है। आज के जो लड़के लड़कियां हैं पहले के लड़के लड़कियों से अलग हैं। कल मैं बाल बंगला में गया था तारा रानी श्रीवास्तव की मूर्ति का अनावरण करने। वहाँ एक लड़की भाषण दे रही थी। लड़की, उस लड़की को भाषण सुन करके मुझे पता चला कि देश में विकास हो रहा है। यदि विकास नहीं रहता तो वो लड़की ऐसा सुंदर भाषण कैसे देती? भाषण दे करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बातों को उस भाषण में समावेश किया था। तो विकास हो रहा है। कल और आज में फर्क आ रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। अच्छा, जो राजनीति है उस राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। पहले के जो नेता हुआ करते थे उन लोगों का जो दिनचर्या था, उनकी जो जीवनी थी, वो एक अलग सिस्टम था। और आज की राजनीति में आज की राजनीति में नेता जनता में जाते ही नहीं हैं। कोई नेता जनता में नहीं जाता है, जुड़ाव नहीं है ना। चुनाव के समय में आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, गाड़ी घुमाते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर तरह तरह की बात करके उठ लेते हैं और जीत जाते हैं। अच्छा, आपको आपकी नज़र में क्या लगता है सबसे बड़ा कारण क्या रहा इस तरह से इतना बदलाव हुआ जो लोकतंत्र में, राजनीति में? वो नेता लोगों को तो केवल सत्ता चाहिए। सत्ता में रहने के लिए अगरम बगरम सब बात लोग करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, किसी तरह से सत्ता में बने रहें। जनता के बीच में जाकर जन आंदोलन में भाग लेना, जनता से संबंध बनाना, ये सब नहीं रहे। आंदोलन का दौर पूर्णतः लगभग समाप्त खत्म हो गया। अच्छा, तो इसके लिए सबसे बड़ा दोषी कौन है? नेता लोग हैं। नेता लोगों को तो कम आंदोलन करना है, वो करते ही नहीं है, रुपये के बल पर चुनाव लड़ते हैं और जनता भी उसी को चुन रही है। तो जनता जब आंदोलनकारियों को नहीं चुनती है तभी ना पूंजीपति आके राजनीति में सफल हो जा रहे हैं। तो क्या लगता है इसमें कुछ बदलाव होगा या ऐसे ही ये हो रहा जहाँ जनता लड़ती है। अब जैसे कि मैरवा साइड में माले वाले हैं तो संगठन वगैरह बनाए हैं तो हम जीते हैं। हमारे चुनाव आदमी एमएलए बना है मैरवा में। माले का एमएलए बना है। हाँ। तो जहाँ संगठन है, लोग जनता के बीच में काम करते हैं, वहाँ चुनाव में जीत हो जाती है। लेकिन जहाँ कोई संगठन नहीं है, जनता में काम नहीं है, तो कैसे होगा? अच्छा, अभी आपकी उम्र कितनी हो गई? 93 उम्र हो गई आपकी। 93 बरस। अभी जो युवा राजनीति में आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बाहुबल, धन बल में वो लोग पिछड़ जा रहे हैं। वैसे युवाओं को
आप अपने अनुभव के आधार पर क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? जुआ का क्षेत्र है, जुआ काम करने वाले के लिए कोई असंभव नहीं है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न लेंगे आपसे। स्वतंत्रता आंदोलन की जो कुछ ऐसी खट्टी मीठी, कुछ ऐसी कहानी, कुछ ऐसा याद जो आपको आ रहा हो, जो आपसे जुड़ा हो, तो उसको आप चाहें तो उसको रखें। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ जी जी, कोई एक हिस्सा, कोई एक कहानी। ऐसा है कि फुलेना बाबू और तारा देवी एक दुकान करते थे महाराज में, तो कोई मीटिंग होने वाले थे, उस मीटिंग में हम लोग गए, वो लोग भी गए जी। और स्टेशन से हम लोग चले। रमजान अली दरोगा थे, तो दरोगा जी ने कहा कि हमको टाइम दीजिए, हम चले जाते हैं सिवान, आप लोग यहीं पर झंडा फहराइएगा थाने पर। तो हम लोग गए स्टेशन पर और वहाँ से लौटते हैं तो रमजान अली बंदूक लेकर खड़ा हो गए, उनके साथ और सिपाही लोग बंदूक लेकर खड़ा हुए। तो हम लोग थोड़ा थमक गए। तारा देवी थे, फुलेना बाबू थे, लेकिन तारा देवी ने फुलेना बाबू कहा कि नहीं आगे बढ़िए। आगे बढ़े पर जैसे आगे बढ़े बस उनको उन्हीं पर गोली चला दी। 7 गोली लगी, वो गिर गए सड़क पर। तो उनको उठाने के लिए उत्तर की तरफ से देवसन बाबू दौड़े आए, उनको भी गोली लगी, वो भी तो सड़क पर ही खड़ा हो गए। 2 आदमी सड़क पर ही शहीद हो गए। उस लोग ईंटा चलाने लगे थाना पर और थाना वाले छर्रा चलाने लगे। अब छर्रा चलाने से लोगों को छर्रा लगा, लोग घर गए, दवा कराए, कोई अच्छा हुआ, कोई मर गया। तो उन लोग का जहाँ जहाँ के लोग थे वहाँ हम लोग वहाँ स्मारक बना हुआ है। जहाँ जिस गाँव के लोग मरे हैं, तो जो शहीद हुए उन गाँव के लोग वहाँ स्मारक बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह जी थे, जो कहा जाए कि सारण प्रमंडल में बहुत कम लोग ही स्वतंत्रता सेनानी इस उम्र में वो लोग बचे हैं। सभी लोग चले गए हैं, सभी लोगों का देहांत हो गया है। तो जब मुझे अवसर मिला, हमको जैसे ही जानकारी मिली कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में एक शख्स हैं मुंशी सिंह जी जो अभी जीवित है, तो मैं अपना टीम लेकर उनके पास पहुंचा और उनका साक्षात्कार आप लोगों के बीच मौजूद किया। फिर किसी नए व्यक्ति के साथ, किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मुखातिब होंगे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि, धन्यवाद।